राम मंदिर तो बन गया, अब बारी मिथिलांचल में सीता मंदिर की है। ये बात अहमदाबाद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 के एक कार्यक्रम में किया। अमित शाह ने ये साफ साफ कहा कि अब मिथिलांचल में मां सीता का मंदिर बनाया जाएगा। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की है। और आज मैं मिथिलांचल वासियों के कार्यक्रम में कहकर जाता हूं कि आने वाले समय में एक भव्य मंदिर जो दुनिया भर की मातृशक्ति को संदेश देगा कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन हर तरीके से आदर्श होना चाहिए, इसका संदेश देने का काम मां जानकी का ये मंदिर करेगा और ये मंदिर निश्चित रूप से हम मनाएंगे। अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार में इस पर विपक्ष हमलावर हो गई। लगातार वो सवाल पूछने लगी कि बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय या बड़े अस्पताल, कॉलेज, स्कूल की बात क्यों नहीं की जा रही, मंदिर की बात वो भी चुनाव से पहले क्यों हो रही है। खैर, इस राजनीति बातचीत को यही छोड़ दीजिए, लेकिन सोचिए जरा कि आखिर मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण की बात अब क्यों कही जा रही है, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। इसके पीछे का क्या सियासी गणित है, क्यों मिथिलांचल पे इतना जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको। ये तो अमित शाह की बात थी। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जब मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं तो वहां उनका स्वागत बिहार की गीत गवई से की जाती है। इतना ही नहीं, वो मखाना गिफ्ट भी करते हैं। अब आप सोचिए कि ये सब कुछ मिथिलांचल के क्षेत्र की तरफ क्यों कहा जा रहा है। आपका पहला जवाब तो होगा कि भाई विधानसभा चुनाव है तो कहीं भी रहे, लेकिन नजर तो बिहार पर बनी। बिल्कुल ही सही, लेकिन इसके पीछे का एक सियासी गणित ये चुनावी नंबरों का है। बिहार में 243 सीटें, इसमें से 60 के आसपास की सीटें मिथिलांचल में आती हैं। इन 60 सीटों में से 80% सीटें एनडीए के खाते में है। इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के सीटों को अगर कन्वर्ट किया जाए तो ये संख्या और बढ़ जाती है। यानी कि ये एनडीए के प्रभाव वाली सीटें हैं, उसमें भी खास करके ये बीजेपी के प्रभाव वाली सीटें हैं। यानी कि बीजेपी अपने प्रभाव वाली सीटों में काम करना चाहती है और सीधे तौर पर मैसेज भी देना चाहती है। हमने यही सियासी समीकरण समझने की कोशिश की बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रियदर्शी रंजन से। मिथिलांचल यानी दरभंगा, समस्तीपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधुबनी, सहरसा का इलाका, ये इलाका पिछले कुछ दशकों से एनडीए का गढ़ बना हुआ है। एनडीए की जो दो प्रमुख पार्टियां हैं बिहार में, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड, इन इलाकों में पिछले कुछ दशकों से लगातार अनवरत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। आप उठा करके उदाहरण देख लीजिए पिछले बिहार विधानसभा चुनाव का ही। एक और जहां दक्षिण बिहार में एनडीए को उम्मीदों के अनुरूप सफलता नहीं मिली, तो वहीं उत्तर बिहार में उम्मीदों के अनुरूप, या यूं कहिए कि उम्मीदों से बेहतर सफलता मिली। आप दरभंगा का ही उदाहरण ले लीजिए। दरभंगा में 10 सीटें हैं, 10 में से 9 एनडीए के खाते में चली गई। यही कारण है कि आप देख लीजिए कि एक जिला से आज की तारीख में 4-4 मंत्री हैं। दरभंगा से बिहार मंत्रिमंडल में 4 मंत्री हैं। पड़ोस का ही जिला मुजफ्फरपुर, वहां से 2 मंत्री हैं। पहली बार मुजफ्फरपुर को 2 मंत्रालय मिला है। मधुबनी से 2 मंत्री हैं। मधुबनी से भी विधानसभा में 10 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में चली गई थी। समस्तीपुर के 10 में से 5 सीटें भी एनडीए के खाते में रही। सीतामढ़ी में भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा, शिवहर। तो ये जो इलाका है वो कुल मिलाकर के एनडीए का गढ़ बना हुआ है। उसके पीछे सामाजिक कारण भी है। इन इलाकों में पचपवनिया का बड़ा वोट है। 55 ऐसी जातियां हैं जो पचपवनिया के अंतर्गत आती हैं इन इलाकों की। वे लोग कहीं ना कहीं अपने आप को एनडीए से जोड़ करके देखते हैं और वे एनडीए के पक्ष में रहते हैं। यहाँ की जो मजबूत जातियाँ हैं वो भी एनडीए के साथ हैं। तो ऐसे में मजबूत जातियाँ और पचपवनिया दोनों का जब समागम हो जाता है तो मिथिलांचल में एनडीए को हराना महागठबंधन के लिए लगभग
मुश्किल सा कार्य रहता है। इस बार के भी विधानसभा चुनाव में देखिएगा, एड़ी चोटी का जोड़ महागठबंधन जरूर लगाएगी, लेकिन एज कहीं न कहीं मिथिलांचल के इलाके में एनडीए को रहेगा। कुल मिलाकर देखें तो अमित शाह के बयान पर विपक्ष की सियासत अपनी जगह है, लेकिन इसे बिहार विधानसभा चुनाव में आप सियासी समीकरणों की ही तरह देखें कि मिथिलांचल वो बड़ा हिस्सा है जिसमें एनडीए का प्रभाव तो है ही, लेकिन मिथिलांचल के जरिए बिहार के दूसरे क्षेत्रों में भी प्रभाव बनाया जा सकता है। और इसी प्रभाव को देखते हुए ये तमाम बातें की जा रही हैं। शायद तभी तो वो चाहे गुजरात में अहमदाबाद हो या फिर मॉरिशस में प्रधानमंत्री मोदी, इन सब के केंद्र में कोई है तो वो है बिहार, जहां अब मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण की बात कही जा रही है। ऐसे में सिर्फ मंदिर के निर्माण तक यह बात सीमित नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, तो बात जब निकली है तो आगे तक जरूर जाएगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।